right? I hope you are all fine. So for those who are new to my channel, my name is Simran and I'm a first year BCom honor student at SRCC. बात पे आते हैं because you guys have your board exams and also a lot of dilemma कि CUET forms कब fill करें, best subject combination क्या है, मेरा subject combination क्या था जो that led me into SRCC and lastly फॉर्म्स कब फिल करने हैं, राइट? ओके, तो यहाँ पे आई जस्ट कन्वे कि ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड कॉमर्स तीनों फील्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत अच्छा सरप्राइज है आगे वीडियो में, सो कीप वॉचिंग इट। सबसे ज्यादा जो मुझसे पूछा जाता है उस क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, दैट्स द आइडियल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। टू कन्वे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड और भी चीजें हैं दैट आई नीड यू कि तुम ये सारे पॉइंट्स रिमेंबर इट। ओके, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम्स आते हैं। ओके, आई शो यू एन एग्जांपल। लाइक दिस पर्सन मैसेज्ड मी कि उसके पास 12th क्लास में मैथ्स नहीं थी, राइट? एंड अभी उसे बीए इन आर्ट्स लाइक इको ऑनर्स उसे परस्यू करनी थी फ्रॉम एसआरसीसी। सो वाज इट पॉसिबल कि वो सीयूईटी में मैथ्स के लिए अपीयर हो पाए? गाइस, द आंसर इज नो, अ प्रॉपर नो, क्योंकि सीयूईटी हैज सम पॉलिसीज कि जो सब्जेक्ट्स तुमने अपने 12th क्लास में 11th क्लास में नहीं पढ़े हैं वो तुम सीयूईटी में उसके लिए अपीयर नहीं कर सकते। एक्सेप्शनली फॉर सब्जेक्ट्स लाइक एंटरप्रेन्योरशिप या फिजिकल एजुकेशन भी, आई गेस, ये जो छोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं ये तुम दे सकते हो फॉर सिक्योरिटी कि अगर तुम्हारे इसमें मार्क्स आ जाते हैं तो तुम्हारे बेस्ट 3 इसके लग जाएंगे। बट मेन कोर सब्जेक्ट्स लाइक तुम्हारे पास अगर अकाउंट्स नहीं थी, मैथ्स नहीं थी, बिजनेस स्टडीज नहीं थी 12th क्लास में, नाउ यू आर प्लानिंग टू परस्यू योर करियर इन फाइनेंस एंड इसके लिए तुम सीयूईटी में इन सब के लिए अपेयर होना चाहते हो, तो दैट्स अ प्रॉपर नो। क्योंकि वो अभी तो तुम सीयूईटी फॉर्म फिल कर दोगे, कोई वेरिफिकेशन नहीं होती, बट जब तुम कॉलेज के फॉर्म्स फिल कर रहे होते हैं एंड देन दे वेरीफाई कि ओके तुम्हारे 12th क्लास में ये सब्जेक्ट्स हैं एंड सीयूईटी में किस किस के लिए अपेयर किया है, एंड वो मैच भी कराते हैं। लाइक बिलीव मी, मैंने फॉर्म्स ऐसे भरे हैं तो वो जो मैच कर रहे होते हैं ना उसमें तुम्हारा मिसमैच हो जाता है। मान लो मैथ्स स्टडीड इन क्लास 12th नो लिखते हो एंड सीयूईटी में अपियर्ड फॉर मैथ्स यस लिखते हो, वो उसी वक्त डिक्लाइन कर देते हैं कॉम्बिनेशन। एंड आई डोंट नो किसी को इस वजह से कॉलेज ना मिला समथिंग, बट डोंट रिपीट दीज मिस्टेक्स। अगर तुम्हारे पास 11th-12th में मैथ्स नहीं थी और अभी तुम्हें इको ऑनर्स परस्यू करने का मन कर रहा है, लाइक व्हाट्स द रीजन, व्हाई आर यू डूइंग दिस टू योरसेल्फ? पर्सनली मेरे पास मैथ्स नहीं थी। द थिंग इज तुमने 11th-12th में मैथ्स नहीं पढ़ी एंड अभी तुम्हें इको ऑनर्स, यार इको ऑनर्स इज नॉट अ सब्जेक्ट कि इंडियन इकोनॉमी या सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स से हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। इट्स रियरली, अभी तक तो बता रही हूँ एसआरसीसी में इको ऑनर्स के बच्चे आर ऑलवेज लाइक, उनके पास सही में टाइम नहीं है यार, इतनी सारी मैथ्स भर रखी है कॉर्नर्स में, इतनी सारी, बिलीव मी। तो ऐसा नहीं है कि यार सीयूईटी इज नॉट प्रोवाइडिंग यू एन अपॉर्चुनिटी, उनका पिटफॉल है कि जिसके लिए तुम 12th में नहीं पढ़ रहे हो उसके लिए तुम सीयूईटी में भी एग्जाम नहीं दे सकते, बट दे आर राइट समवेयर। मुझे 11th-12th क्लास की मैथ्स की आदत ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो हु एम आई टू कंप्लीट अ कोर्स इन इको ऑनर्स जिसमें prominently maths is required and is necessary? You should understand this aspect as well and थोड़ा पॉजिटिव साइड में सोचो। जो सब्जेक्ट्स तुम्हारे पास ऑलरेडी थे तो उससे रिगार्डिंग तुम्हारे पास कौन कौन से कोर्सेज है जो तुम ले सकते हो, उस साइड में सोचो। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एंड अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज आउट देयर, तो तुम उस साइड ब्राइटर एस्पेक्ट को भी देखो। इवन आई वाज सो मच डिस्करेज जब मुझे पता चला था कि विदाउट मैथ्स तुम बीबीए and BMS जैसे कोर्सेज नहीं कर सकते। I was so disheartened and believe me at that point of time a coaching approached me and they offered me कि you can study maths at our coaching, हम तुम्हें ओपन से पूरा सारी नॉलेज करा देंगे एंड तुम सीयूईटी के लिए उसके लिए अपेयर हो जाना। तो आई वाज लाइक दैट्स नॉट अ बैड आइडिया। उस वक्त मैंने उन्हें डिनाई कर दिया क्योंकि मुझे तब भी मैथ्स नहीं पढ़नी थी, वो अलग बात है। बट सोचो एक बच्चे को, एक नॉर्मल बच्चे को ऐसे अप्रोच करेंगे, तो मैथ्स पढ़ा देंगे उस बेचारे को, उसके बाद उसका कॉम्बिनेशन भी एक्सेप्ट नहीं होगा, उससे और बुरा क्या हो सकता है? तो स्टे अवेयर ऑफ दीज काइंड ऑफ स्कैम्स, ठीक है? ऐसे कोर्सेज में, ऐसी चीजों में पैसा नहीं लगाना। यू शुड बी अवेयर तुम्हें कौन सा कोर्स करना है, कौन से इंस्टीट्यूशन में जाना है, आईआईएम में, या फिर यू हैव टू अप्लाई फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, सीयूईटी की तैयारी करनी है तो कोचिंग वाले स्कैम से भी बच के रहना। मेरे साथ तो हुआ था बहुत बड़ा।
Personally, my subject combination was, of course, a language. So I had English plus accounts या maths चाहिए होती है. तो मेरा combination था English plus accounts. Maths मेरे पास नहीं थी 11th 12th में. And मेजरली मिनिमम 2 डोमेन्स चाहिए होते हैं. तो मैंने तीनों लगा लिए, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड फिजिकल एजुकेशन एज वेल. फिजिकल एजुकेशन मैंने सिर्फ सिक्योरिटी के लिए लगा लिया कि ऐसा कुछ नहीं होता तो लाइक किसी में मार्क्स कम हो जाते हैं. वेल, आई डिडंट गिव इट एनी चांस. सबसे ज्यादा कम मेरे फिजिकल एजुकेशन में ही थे. उसके लिए मैंने नहीं पढ़ा था, कुछ नहीं आया था. तो बिकॉज मुझे इतना ट्रस्ट था कि जिस हिसाब से मैंने BST के लिए एंड इको के लिए तैयारी करी है तो उस हिसाब से तो अच्छा ही आएगा. BST एंड अकाउंट्स में तो आई स्कोर्ड फुल 100% कि यार मैं अपकमिंग वीडियोस में स्कोर वगैरह सबके लिए अच्छे से वीडियो निकाल के ले आऊंगी क्योंकि दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन. तो या शॉर्ट फॉर कंक्लूजन, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने के लिए मैथ्स लगती है या फिर नहीं. It isn't necessary except for some courses. For example, BMS है, BBA, इन सारे courses के लिए they require maths. But अब SRCC में भी since last 2 years non-math student can appear for BCom honors. एक और most asked question है कि is general test necessary in CUET? तो जनरल टेस्ट इज नेसेसरी फॉर सम पर्टिकुलर कोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल BMS. तो अगर तुम जैसे शहीद सुखदेव कॉलेज से BMS करना चाहते हो तो उसके लिए दे काउंट द मार्क्स ऑफ मैथ्स एज वेल एज जनरल टेस्ट एज वेल. ठीक है, तो उसके लिए यू हैव टू अपेयर. बट एज इन कॉमनली बताऊं तो नॉट मेजर कोर्सेज लाइक BCom ऑनर्स या फिर इनफैक्ट इको ऑनर्स या तुम्हें पॉल साइंस में ऑनर्स करनी है, इंग्लिश ऑनर्स, इन सारे कोर्सेज के लिए तुम्हें इसकी पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी लिस्ट निकालता है. यू कैन गो थ्रू विद दैट. उसके हिसाब से नहीं जी, जनरल टेस्ट इजंट रिक्वायर्ड. एंड जनरल टेस्ट इज लिटरली बहुत बड़ा वाला स्कैम जिसके नाम पे कोचिंग्स अपना क्या चला रहे हैं, मतलब क्या ही बताऊं. इसके रिगार्डिंग मैं एक अलग से वीडियो निकाल के लाऊंगी. डोंट वरी एट ऑल. एंड आई ट्राई कि जिस ट्रैप में हमारे बैच के स्टूडेंट्स फंसे थे उस ट्रैप में आप सब ना फंसो. एंड इसलिए आई श्योरली कम अप विद द वीडियो. Until then, अभी तक ये सारी चीजें अगर 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 वैल्यूएबल लगी हो अब तो you can subscribe to Sameer's site and make sure that you hit the bell icon as well so that you don't miss any kind of CUET से related updates या commerce related subjects. Because last year I was also in your situation and I know कि मेरे को किस हिसाब से manipulate किया था मेरे बैच के बच्चों को and क्या क्या चीजें फालतू है और किस पे ध्यान देना है, everything that you need to know. So if you really like my channel, go through it and subscribe and hit the bell icon. So let's continue. आई नो कि तुम में से बहुत सारे बच्चे अभी सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस कर रहे हो. ऑफ कोर्स दैट्स अ हाई टाइम. बट CUET का फॉर्म जो बीच में आया तो दैट्स मेकिंग योर फोकस मूव टूवर्ड्स कि मेरे को कौन से कोर्सेज करने चाहिए एंड कौन से नहीं करने चाहिए, विच आर द बेस्ट कोर्सेज. सी देयर इज नो बेस्ट कोर्स एज इन इट डिपेंड्स कि तुम्हें क्या करना है. ठीक है, एंड मैं जहाँ तक कहूँगी ना, कोर्स लिटरली डजंट मैटर. आई मीन थोड़ा बहुत मैटर करता है बट कॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है, उससे भी कई कई ज़्यादा. क्योंकि मैं भी बस यही सोचती थी कि BBA एंड BMS के चक्कर में आई वॉज लिटरली नॉट इंटरेस्टेड इन SRCC. मेरे को उस चीज़ में इंटरेस्ट था कि जो मैं पढ़ने जा रही हूँ. बट एट लास्ट ना सिंस सब फाइनेंस का ही डोमेन है तो BCom ऑनर्स, BBA, BMS में लिटिल वेरिएशन होता है मैथमेटिक्स का, प्रैक्टिकल नॉलेज का. बट when it comes to SRCC versus शहीद सुखदेव, कुछ सोच के इसे बोला जाता है, राइट? क्योंकि कॉलेज मैटर करता है, वो ब्रांड, वो टैग एंड वहाँ की जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वो भी मैटर करती है. तो आज आई एम लिटरली सेटिस्फाइड विद परस्यूइंग नॉट सो एक्सक्लूसिव कोर्स दैट्स BCom ऑनर्स. वेल, सबसे ज्यादा लोग यही परस्यू करते हैं. एंड कोर्स का तो नहीं पता बट कॉलेज has taught me a lot and I'm still in process. Okay, so coming up to the last question as well as important कि फॉर्म फिल कब करना है. देखो, आई वुड से कि आई नो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं हु आर एक्चुअली सेइंग कि कर लो, अभी फॉर्म आ गए हैं, जल्दी से फिल कर दो, जल्दी से फिल कर दो. यू नो, NTA ने अभी शुरू किया है, तुम्हें पता भी नहीं है कि नेक्स्ट 3 महीने तुम्हारा और NTA का रिलेशनशिप कितना टॉक्सिक होने वाला है. क्योंकि यार ये अनएक्सपेक्टेड चीजें करेगा, लिटरली अनएक्सपेक्टेड. अभी एज पर जो मैंने सुनील पांडा सर की वीडियो देखी थी, उन्होंने बहुत बहुत सही पॉइंटर कहा है कि NTA को हल्के में नहीं लेने के लिए वो कुछ भी कर देगा. अभी हल्का फॉर्म फिल करना इज रिस्की, जहां तक मुझे लगता है, जहां तक सर को भी लग रहा है. क्योंकि वो ऐसे कुछ नई नई पॉलिसीज लेके आए हैं कि OMR एंड ऑल, पता नहीं नए नए फॉर्म फिलिंग्स एंड ऑल, ये सब लेके. द थिंग इज ऐसा कुछ
अल्टरेशन नहीं होने वाला है, बट ऑफकोर्स यू कैन फिल द फॉर्म. जिन्होंने फिल कर दिया है, डोंट शैटर एट ऑल. फिल कर दिया, इट्स टोटली फाइन. तुम अपना एप्लीकेशन फॉर्म अपने साथ रखना. बट जिन्होंने फिल नहीं किया है, यू गाइस कैन टेक अ ब्रेक, बिकॉज पर्सनली व्हेन आई फिल्ड द फॉर्म वाज अराउंड 15 days आफ्टर द CUT फॉर्म्स वर रिलीज. तो अभी अभी हुआ है. बट ऐसा भी नहीं है कि तुम एकदम लास्ट में ही लास्ट तक घसीट रहे हो एंड लास्ट डे पे कर रहे हो. साइट सीरियसली क्रैश हो जाती है. सर्वर क्रैश होना तो इज 100% डिफाइनाइट, उसका भी वेट नहीं करना है. तुम थोड़ा टाइम ले लो, हो सकता है 1 हफ्ते के विद इन कुछ NTA अगर ऐसा कुछ भी शैतानी करता है तो तुम उससे बच जाओगे. बाकी आप उस हिसाब से फिल कर लो, ज्यादा टाइम मत लेना. आफ्टर 7 days आराम से म्यूचुअली पहले देख वेख के सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके सब कुछ अवेलेबल अपने पास करके एंड सारी इन्फॉर्मेशन से श्योर होके. नाम वाम का प्लीज ध्यान रखना, जो नाम तुम्हारा मार्कशीट में है एंड वही नाम तुम्हारे CUT के फॉर्म में भी होना चाहिए. वेल दैट्स सेट फॉर द वीडियो गाइज. आई होप अभी तो तुम बस बोर्ड्स पे फोकस करो, ठीक है, और कुछ नहीं देखना. CUT का फॉर्म आया है, डोंट मेक इट अ हाइप. अभी 1 महीने तक ये खिंच के चलेगा, बट हाँ टाइम पे फॉर्म फिल कर देना, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते रहोगे, कुछ अनअवेलेबल है, ठीक है. काफी इन्फॉर्मेशन तो मैंने कर दी है. बाकी माय कोचिंग, स्कोर, स्ट्रैटेजी एंड माय प्रिपरेशन ड्यूरेशन फॉर CUT एंड ऑल, ये सब भी मैं अपकमिंग वीडियोस में जरूर शेयर कर दूंगी. एंड लेट मी नो अगर तुम्हें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड से रिलेटेड कोई CUT की वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स. बाकी टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स प्रिपरेशन. बिजनेस स्टडीज अकाउंट्स की वीडियो ला रही हो, प्लीज गिव मी सम टाइम एंड या टेक केयर, ऑल द बेस्ट. चलो जाके पढ़ लो, बाय.